कक्षा 9वीं विषय गणित। हम देख रहे हैं गणित का इतिहास। गणित के इतिहास में अब तक के हमने गुणा करने की जो रीति है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। गुणा की हमने 4 विधियों का अभ्यास किया है। ऊर्ध्वतिर्यज्ञाभ्याम विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, निखलम विधि। इन विधियों से हम सरलतापूर्वक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण विधि तथा अन्य कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ है एकाधिकेन पूर्वेण तथा अंतर्योदय के अपि जिन संख्याओं के इकाई में 5 हो तो इस विधि से उन संख्याओं का वर्ग मुखाग्र ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपका आता है प्रश्नावली 1.7। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से मुखाग्र उत्तर दीजिए। पहला 35 का वर्ग, इसको लिखा जा सकता है 35 गुणा 35। सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। उत्तर का बायां भाग बराबर होता है दहाई गुणा दहाई का एकाधिक। दहाई है हमारे पास 3 और दहाई में 1 जोड़ेंगे तो होगा 4। ये दोनों का गुणनफल 3 गुणी 4 बराबर 12। ये उत्तर का बायां भाग आता है। उत्तर का दायां भाग होता है इकाइयों का गुणनफल। 5 गुणा 5 बराबर 25। ये दायां भाग हुआ इनका, तो 1225 जो है इसका उत्तर होगा। इसी तरह से दूसरा है 105 का वर्ग बराबर 105 गुणा 105। अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से उत्तर का बायां भाग दहाई गुणित दहाई का एकाधिक। दहाई 10 है, एकाधिक होगा 11, तो 11 दहाम 110 उत्तर का बायां भाग। उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल 5 गुणा 5 बराबर 25, तो 11,025 इनका उत्तर होगा। इसी तरह से गुणा में एक और विधि आता है अनुरूपेण विधि। इस विधि का प्रयोग साधारणतः 2 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि बीजगणित में a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर होता है। इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे इस तरह का a अब्लिक b का होल स्क्वायर a स्क्वायर अब्लिक 2ab प्लस b स्क्वायर। तथा इनके अनुप्रयोग से 2 अंकों की संख्या का वर्ग इकाई की ओर से करेंगे और प्रत्येक खंड में दाएं तथा मध्य में एक एक अंक शेष अंक बाएं खंड में रखेंगे। शेष अंक रखते जाना है। जैसे 1.8 34 का वर्ग। सूत्र है a अब्लिक b का होल स्क्वायर a स्क्वायर अब्लिक 2ab प्लस b स्क्वायर। हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे? इकाई की ओर से। देखते हैं तो a बराबर 3 और b के स्थान पर है 4, तो इकाई में है b, तो b से प्रारंभ करते हैं। b का मान 4, 4 का वर्ग बराबर 16, 16 का 6 धन 1 हासिल। ये 16 का 6 हुआ, अगले पद में धन 1 हासिल। 2ab दूसरा 2 गुणित 3 गुणित 4, 3 दूनी 6 चौक 24 और 1 हासिल बराबर 25। 25 का 5 धन 2 हासिल। 25 का 5 धन 2 अगले पद में हासिल। तीसरा a स्क्वायर 3 का वर्ग बराबर 9 धन 2 हासिल बराबर 11। 9 और 2 11, तो 34 का वर्ग बराबर 1156। इसी तरह से सेकंड नंबर 92 का वर्ग बराबर सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर से। a बराबर 9, b बराबर 2, b स्क्वायर 2 का वर्ग 2 2 ने 4, ये 4। 2ab 2 गुणा 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 का 2 धन 7 हासिल। 7 हासिल, 2 धन 7 हासिल। अब हो गया a का वर्ग बराबर 9 का वर्ग बराबर 81 धन 7 हासिल। 81 और 7 88, ये हो गया 88। 8824, 8824 ये सेकंड नंबर सवाल। उसके बाद इसी में और आता है
यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्ग से योजित सूत्र के प्रयोग से। इस विधि में जिन संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो उसके आधार से विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन कम हो तो उतना संख्या घटा देते हैं और अधिक हो तो उतना संख्या जोड़ देने पर उत्तर का बायां भाग प्राप्त होता है। विचलन का वर्ग दाएं तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है। जैसे सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर संख्या, उसके बाद विचलन दोनों हो सकता है धन और ऋण, उसके बाद विचलन आबलिक धन ऋण विचलन का वर्ग। अब हो गया हमारे पास जैसे एक संख्या है 12 का वर्ग, संख्या का आधार 10 है तो 12 का आधार 10 से विचलन बराबर होगा धन 2। 12 का वर्ग बराबर संख्या धन विचलन 12 धन 2, विचलन का वर्ग 2 दूनी 4, 12 और 2 14 और 2 दूनी 4, तो 12 का वर्ग बराबर 144। 105 का वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन आबलिक धन ऋण विचलन का वर्ग। यहाँ आधार जो है 100 है तो 105 का 100 से विचलन आएगा 5 धन 5, तो संख्या का वर्ग 105 का वर्ग बराबर संख्या 105 धन 5 आबलिक धन 5 का वर्ग। 105 और 5 10 और 5 पंचे 25, तो 11,025 इसका वर्ग होगा। अब उसके बाद आता है ये यावत उनम तावत उन्हीं के बाद वर्गमूल ज्ञात करना। अब तक के हमने वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड एवं भाग विधि को हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब हम अवलोकन से ही ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए विलोकनम सूत्र से वर्गमूल का अभ्यास करेंगे। इस विधि में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सूत्र विलोकनम का जब प्रयोग करना है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या का, अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे वर्ग संख्या की इकाई पर यदि 1 आता है, इकाई में 1, तो उसके वर्गमूल संख्या जो बनेगा उसकी इकाई में 1 या 9 रहेगा। वर्ग संख्या की इकाई यदि 4 है तो इकाई में 2 या 8 आएगा। वर्ग संख्या इकाई 5 है तो इकाई में 5, 6 है तो 4 या 6, 9 है तो 3 या 7, 0 है तो 0। ध्यान रखना यहाँ पर शर्त है कि जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7 और 8 हो, इकाई में 2, 3, 7 और 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। विलोकनम विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्ग संख्या के अंकों में जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। जिन संख्याओं का बीजांक 2 आता है, 3 आता है, 5, 6 और 8 आता है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। जैसे प्रश्नावली 1.10 आता है, पहला 9409, वर्गमूल 9409 सूत्र विलोकनम से। वर्गमूल 9409, 2 जोड़ा बनता है बाईं की ओर से, 0 और 9, 9 और 4, 2 जोड़े बन रहे हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक होते हैं। बाएं जोड़ा 0, 9 से इकाई को और दाएं जोड़े से 94 से दहाई को निश्चित करना है। अब देखना वर्ग संख्या की इकाई यहाँ पर 9 है, इसलिए वर्गमूल की इकाई या तो 3 होगा या फिर 9 होंगे। वर्गमूल जो निकलेगा इकाई में 3 रहेगा या फिर 7 होगा, 3 या 7। अब बाएं जोड़े 94 का निकटतम वर्ग संख्या देखना है तो आता है 9, 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग करते हैं 100, ज़्यादा हो जाता है, अतः दहाई में इसके निकटतम वर्गमूल की संख्या को रखेंगे तो 93 या फिर 97 में हमारा कोई भी एक उत्तर होगा। 93 और 97 के बीच ऐसी संख्या जिसकी इकाई 5 हो वो 95 है, तो 95 का एकाधिक पूर्वेण से मान होता है 95 का वर्ग बराबर 9025। ये 9025 जो होता है 9409 से बड़ी है, अतः 95 से बड़ी संख्या 97 है, तो 9409 का वर्गमूल 97 आएगा, 97। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है बीज गणितीय आधार पर आपको दिया गया है व्यंजक, इसका प्रश्नावली 1.11 सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम से हल कर उत्तर की जांच करें। पहला 4x धन 1 गुणित x धन 5, ये बीज गणितीय रूप का है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम के प्रयोग से। 2 स्तंभ है, इकाई का स्तंभ और दहाई का स्तंभ। इकाई के साथ में ऊर्ध्व गुणा 1 गुणित 5 धन 5, इकाई और दहाई का तिर्यक गुणा 4 का गुणा 5 7 5 20x, x गुणे के साथ 20x धन x 21x,
धन 21 एक। अब दहाई का दहाई के साथ ऊर्ध गुणा 4x गुणित x बराबर 4x का वर्ग। ये हो जाएगा 4x का वर्ग धन 21x धन 5। ये इनका आंसर आएगा। उत्तर की जांच यदि करना है तो फर्स्ट संख्या के गुणांकों का बीजांक गुणित सेकंड संख्या के गुणांकों का बीजांक के गुणनफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक होता है। 4 धन 1 प्रथम संख्या बराबर 5, द्वितीय संख्या 1 धन 5 इसका गुणांक जो है 6, 6 पंचे 30, 30 का बीजांक 3। उत्तर 4 धन 21 धन 5 बराबर 30, 3 धन 0 बराबर 3। दोनों तरफ 3 और 3 आया इसका, इसलिए हमारा उत्तर सही है। एक और देखते हैं 5वां नंबर, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 गुणत एक्स स्क्वायर धन 3x धन 4। 3 स्तंभ हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई का इकाई के साथ में ऊर्ध्व गुणा, इकाई और दहाई का तिर्यक गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा का ऊर्ध्व और तिर्यक गुणा, दहाई और इकाई का दहाई और सैकड़े का तिर्यक गुणा, फिर सैकड़े का ऊर्ध्व गुणा। 1 और 4 का गुणा, 4 एकम 4, उसके बाद दहाई और इकाई का तिर्यक गुणा 2x गुणा 4, 4 दूनी 8x और 3x गुणित 1 3x, 8 और 3 11x। इकाई दहाई सैकड़े का ऊर्ध्व और तिर्यक गुणा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा 4 के साथ 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ x स्क्वायर और 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6 4 10 और 11x स्क्वायर। उसके बाद दहाई और सैकड़े का तिर्यक गुणा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा 2x के साथ 2x त्रिघात और 3x गुणा x स्क्वायर के साथ 3x त्रिघात, तो 3 और 2 5x त्रिघात। उसके बाद सैकड़े का सैकड़े के बाद में ऊर्ध्व गुणा x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर 1 घात 4, तो आएगा 1 घात 4 धन 5x घात 3 धन 11x स्क्वायर धन 11x धन 4। ये आपका गणित का इतिहास समाप्त होता है। उत्तर की जांच आपको स्वयं कर लेना है, केवल गुणांकों के आधार पर बीजांक निकालना है। दोनों का बीजांक बराबर आता है तो आपका उत्तर सही है।